CH2 CH, और यहाँ पे जो हमने Cl लगा दिया, और ये CH3 है। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर आईपीएक नाम लिखे तो हम लोग को पता है कि क्लोरीन की जो है नियरेस्ट जहाँ पे जो है लोएस्ट पोजीशन मिले तो उसको हम लोग जो है इस प्रकार से लिखेंगे। हम लोग इधर से नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन ग्रुप को क्या होना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आईपीएक नेम, 2 क्लोरो, ठीक है, और कितने कार्बन है, 4, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। अब देखो ये कैसा है, आपको मैंने बताया था कि ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। अगर जो सेकेंड वाले पोजीशन पे 4 है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कह देंगे। ये काफी ज्यादा कॉमन, एक्चुअली क्या होता है ना कि एग्जाम में आपसे ना कॉमन नाम पूछ देगा। अब जैसे मान लो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड पूछ दे, तो नियो पेंटाइल का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन पे जो है अलग अलग इस प्रकार से जो है ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से यहाँ पे जो है पेंटाइल ब्रोमाइड है, तो यानी कि जो हमने क्या कर दिया, ब्रोमाइड जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका नाम आपको याद रहना चाहिए। बेसिकली आपको जो मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले जो बताया कि कौन आइसोब्यूटाइल होता है, कौन आइसोप्रोपाइल होता है, कौन सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, कौन नियोपेंटाइल होता है, और कौन जो है टर्सरी ब्यूटाइल होता है। आप इनको याद रखिएगा तो आपको जो है काफी काम बनेगा। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये ओ क्या है और कहीं दिखेगा एम क्या है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कहेंगे। तो छोटा सा मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बताता हूं कि मान लो कि जहां से फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा रट के मत जाना। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसको रट के चले जाते हैं ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया कि मिथाइल ग्रुप है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूं OH, और यहाँ पे मैंने जो है फ्लोरीन जोड़ा। फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो पोजीशन होता है ना उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा एंड पारा से, ठीक है। अब देखो याद रखना, अब सपोज करो कि OH यहां आ जाता है तो ये जो है ऑर्थो हो जाता है। किस किस पोजीशन को कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इस पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो कहते हैं, इसको पारा कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसको ऑर्थो कहते हैं, इसको पारा कहते हैं। अब इसको याद रखने के लिए क्या तरीका है, ओ मेरे पापा, या एक और तरीके से भी याद रख सकते हो, ओम प्रकाश, ठीक है। ओ से क्या हो गया ऑर्थो, एम से मेटा, पी से क्या हो जाएगा, यानी कि जो है पारा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जो फंक्शनल ग्रुप है ना वहां से, अगर सपोज करो यहां से शुरू करता मैं फंक्शनल ग्रुप, तो सपोज करो ये तब क्या हो जाता, ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा, और ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा हो जाता है। बच्चे ये याद करके, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको OH ऊपर ग्रुप में दिया रहे, कहीं भी दे सकता है, उसके बगल वाले को ऑर्थो मेटा पारा कहते हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। ओम प्रकाश से जो है आपका काम बन जाएगा। इससे देखो कई जगह आपके नाम दिखेंगे, जैसे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, यहाँ पे इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए नोमेनक्लेचर में किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है। आज हम वो थोड़ी सी जिक्र भी करेंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को जो है लिख देंगे, ठीक है। तो आप एक बार इन सारे के सारे को जो है देख लीजिएगा कि किस टाइप से है, किस तरह से नाम लिखा जाता है, किसका कॉमन नेम है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है आपकी क्वेश्चन में जो है पूछे जाएंगे, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए। एक और बता देता हूँ, एन का मतलब क्या होता है, एन प्रोपाइल फ्लोराइड, इसका मतलब होता है कि सारे के सारे स्टेट लाइन में हो तो उस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, यहाँ पे फ्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल जो है फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ओके, ठीक है। अब हमें आपको ध्यान देना, मैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बाकी जो है आपको जो है सॉल्व करना है, घर पे जाके आराम से सॉल्व कीजिएगा। हमें बताना है कि कौन अल्काइल है, कौन अलाइल है, कौन बेंजाइल है, कौन विनाइल है, कौन अराइल हलाइल है। अब ये सभी तो आपको पता होगा, किसको अलाइल कहते हैं, किसको अलाइल कहते हैं, किसको बेंजाइल कहते हैं, किसको विनाइल कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में लेता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, CH3 C CH3, तो थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, और हमारे पास क्या है, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। हमेशा ये टेट्रावेलेंसी होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गए।
उसके बाद हमारे पास क्या है, CH, फिर क्या है, CH, और यहाँ पे एक पे क्लोरीन है और एक पे क्या है, मिथाइल है। तो मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड है या क्या है? आपको नाम पहचानना है, ये कौन सा ग्रुप है। चार है, अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल और विनाइल। तो आप मुझे बताइए ये कौन सा ग्रुप है? सर अल्काइल। वेरी गुड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल। अच्छा, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? ध्यान से देखिएगा, कोई बताना चाहेंगे डिग्री इसकी कितनी है? 2। वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस क्लोरीन के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके बगल में इधर एक है, इसके इधर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इसको हम लोग क्या कह देंगे, सेकेंडरी कह देंगे। सेकेंड वन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड वन, CH3, CH2, CH, और यहाँ पे CH3। ब्रैकेट का मतलब है इसी कार्बन पे, और अगर जो ना समझ में आए तो आप समझ जाना कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो हमारे पास ये CH3 हो गया, फिर हमारे पास जो है मैंने लिखा CH3, CH2, CH3 एंड CH, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, C2H5 एंड जो है Cl। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा डिग्री है। अच्छा, सबसे पहले बताइए अल्काइल है या अराइल है? अल्काइल है, क्योंकि सिंपल जब आपके पास होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अल्काइल। अच्छा, इसकी डिग्री बताइए कितनी है, इसकी डिग्री बताइए। इसकी 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक इधर हो गया कार्बन, इसका CH2H5 का मतलब होता है CH3 एंड CH2। तो बेसिकली यही कार्बन जुड़ा होगा, उसका बगल वाला तो जुड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। भुवनेश्वरी, बाकी सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अनिशा, अंतरिक्ष, अर्नब, Yes, आरुषि, हर्षितिका, ईशा, इशिता, काजल, कपूर, कपूर, मन्नत, इस सभी को आ रहा है? ओके, बोलिए नेहा, क्या दिक्कत है? सर अल्काइल कैसे है, फिर से बता दो एक बार। ओके, मैंने कहा था अल्काइल का मतलब क्या होना चाहिए, RX होना चाहिए। ठीक है, अब ये जरूरी थोड़े ना कि सीधा सीधा ही हो सकता है कि आपको सिंपली देखना है, वो ब्रांच में भी हो सकता है। अल्काइल का मतलब है, आपको देखो मैंने 4 बातें बताई थी, फिर से मैं बता देता हूं, मेरे पास थोड़ा सा समय का कमी है लेकिन फटाफट से बता देता हूं। मैंने कहा था अल्काइल का मतलब क्या हो जाता है कि जब आपके पास RX जुड़ा हो, चाहे वो R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3, CH2 और यहाँ पे फ्लोरीन। अब जरूरी थोड़े ना कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है CH और यहाँ पे CH3 और ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। यही तो कहते हैं हेलोजन, यानी कि जो है हेलो अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हैलाइड जो है छोड़ दिया है उन्होंने, जो है सबके बाद में जो है लास्ट में हैलाइड लिख दिया है, जैसे अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड और जो है विनाइल हैलाइड एंड जो है क्या हो जाएगा, अराइल हैलाइड। तो यहाँ पे इसकी देखिए डिग्री, यानी कि पूरा स्टेट लेना। अब देखो सिंपली अल्काइल हैलाइड पहचानने के लिए तरीका क्या है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर जो डबल बॉन्ड नहीं तो अल्काइल हैलाइड है, बस आपको जो है डिग्री पहचानना चाहिए। थर्ड वन में बताता हूँ, थर्ड वन आप लोग बताइएगा, मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। CH3, CH2 हमारे पास क्या हो जाएगा, और यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, कार्बन, और एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और हमारे पास कितना हो जाएगा, CH2I। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल। अल्काइल, अल्काइल ग्रुप है, और डिग्री कितनी है इसकी? सर 3। अब देखो तो फर्स्ट अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये थोड़े नहीं, ये तो उसके बगल वाले कार्बन पे, तो यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फोर्थ वन। ठीक है, CH3, फोर्थ वन कहा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे जो हम लोग जो है CH3 और ये CH3, और ये क्या हो जाएगा C, और यहाँ से CH2, और ये क्या हो जाएगा
CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेंजीन। ओके, बेंजीन को C6H5 को इस प्रकार से लिख देते हैं। Yes, ओके, sir. अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा हो जाएगा, बेंजाइल। बेंजाइल हो जाएगा। Benzylic. वेरी गुड। तो बेंजाइलिक में बताइए कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। 2 डिग्री। इस कार्बन के बगल में एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये बेंजाइल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फिफ्थ में यहाँ बना देता हूं। फिफ्थ देखिए आपके सामने CH3 और CH3 और हमारे पास क्या है CH3, ब्रैकेट वाले को जस्ट उसका जो है सब्स्टिट्यूएंट के नीचे के रूप में लिख देना CH, और यहाँ पे ब्रोमीन और जो है CH3। ये तो बहुत ही सिंपल सा, आपको पता लग जा रहा होगा। अल्काइल। हाँ, Yes, sir. सेम बना दिया क्या, नहीं, ठीक है। तो यानी किस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका जो है अल्काइल हो जाएगा, और डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 2 degree. 2 डिग्री। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ओके, मैं एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैं 9th ले लेता हूं, ठीक है, डबल बॉन्ड है बस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CBr and CH3 and CH3। अब मुझे बताओ ये कौन सा है, अब डबल बॉन्ड है, अब वेरी गुड, Allylic. तो एलाइलिक हो जाएगा, Allylic. क्योंकि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में है। अगर जो रहता तब विनाइलिक हो जाता, अगर जो डबल बॉन्ड पे ही आ जाता तो उसको हम लोग क्या कर देते विनाइलिक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा अलाइलिक हलाइड हो जाएगा, और अलाइलिक हलाइड में होता है डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 3 डिग्री। 3 डिग्री। इस कार्बन से 3 देखिए कितना, degree. जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसके एक इधर, इसके ऊपर एक, इसके इधर, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग 3 बाकी degree. सारे को एक बार जो है ट्राई करना, तो आप लोगों को जो है पता लग जाएगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा जो है अलाइलिक है, कौन जो है विनाइलिक है, इस सारी चीजें आप एक बार जो है पहले टेबल देख लेना किसको क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो है बनाना। ओके, चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज से सबसे ज्यादा जो आपसे अगर जो सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है द लोअर मेंबर CH3F and CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl and C2H5 फ्लोरीन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। एक बार नीट ने पूछा था कि कौन सा जो है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि बताना रहता है कि कौन जो है आपका जो है गैसेस स्टेट में पाया जाता है। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि 1 to 5 कार्बन दिखे, 1 to 5 कार्बन जो है वो किस में पाया जाता है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। ओके, वो जो है जनरली किस फॉर्म में पाया जाएगा गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा, चाहे आप कुछ भी ले लो, मिथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो। ठीक है, सॉरी 1 to 4, यहाँ पे एक ज्यादा लिख दिया, 5 to 25 कार्बन जिसके पास होगा वो कौन से स्टेट में होगा लिक्विड। लिक्विड में, और इससे जो ऊपर होगा तो वो क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। तो ये कहता है पहला फिजिकल प्रॉपर्टी कि जो लोअर मेंबर रिंग होगी, लोअर मेंबर का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी कम होगी, वो जनरली किस फॉर्म में पाया जाएगा तो गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। बोले इतना से याद रहेगा। यस सर। ओके, ठीक है, यानी कि सिंपली आपको याद रखना कि लोअर मेंबर जो रिंग होते हैं हेलो एल्केन के वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं तो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और आपसे पूछ देगा कितने कार्बन तलक, तो 1 to 4 कार्बन तलक जो है गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड 5 to 25 कार्बन जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं लिक्विड में, और इससे जो ऊपर होते हैं तो वो किसमें पाए जाते हैं सॉलिड पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द पेरेंट अल्केन। अब कहता है कि सपोज करो कि आपसे पूछ दिया जाए CH4 और CH3 क्लोरीन में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है जिसका मास ज्यादा होता है तो उसका जो है क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। ओके,
तो जिसकी जो है सिंपल आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा, वही कहता है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द पेरेंट अल्केन, इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट अल्केन। पेरेंट का मतलब होता है जिससे ये जो है बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पेरेंट अल्केन से हमेशा जो होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो ऐसे सिंपल से याद रख सकते हो, जिसका जो है मास बढ़ते चले जाता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आपसे पूछा जाएगा आर आई, आरबीआर, आरसीएल और आरएफ में जो है किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी या बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा। आपको पता है किसका सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मास जिसका ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा आर का। आर की जगह पे आप सबकी जगह सेम लेना, ऐसा नहीं। मैं जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। आपसे पूछा जाए कि CH3I, CH3 और CH3, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ये, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जब सबका सेम है तो यहाँ पे देखिए आयोडीन का मास ज्यादा होगा, जिस कारण से इसकी जो है क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट जो है CH3I की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि जब आइसोमेरिज्म हो, आइसोमेरिज्म का मतलब समझते हैं, यस सर। Yes, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। कहता है कि अगर आपके पास आइसोमेरिज्म हो, तो जैसे सपोज करो कि मैं 4 कार्बन का ले लेता हूं, CH3, CH2 एंड CH2 एंड जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, क्या 3 डिग्री बन जाएगा, 1 2 3, ओके नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं। ओके, अब ये है, आपसे पूछा जाएगा CH3, CH2 मैं 3 डिग्री ले लेता हूं ताकि कि ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए CH3 ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि ये 1 डिग्री है और ये कितना है, 2 डिग्री। मैंने 3 डिग्री वाला नहीं लिया, आप चाहो तो ब्यूटेन ले लो तो ज्यादा जो है 4 डिग्री भी बन जाएगा। यहाँ पे मैं ब्यूटेन ले लेता हूँ, ये जो है 2 डिग्री बन गया और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर, 1 डिग्री बन गया, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये तो 1 ही डिग्री हो जाएगा क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये CH3, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। CH3, CH2 एंड CH2 एंड CH3 और यहाँ से हटाओ और यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, फ्लोरीन जोड़ दिया, ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। और जो थर्ड वन बनाते हैं CH3, CH3 और हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ग्रुप, ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों के तीनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, देखिए सब में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 2 5 2 7 2 9, 3 3 6 3 9, 3 2 5 5 3 8 एंड 9, सब में सेम फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर वेट है। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल की जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है सेकेंडरी से एंड टर्सरी से। यही बात जो है इन्होंने लिखा, क्या लिखा कि प्राइमरी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है सेकेंडरी की, टर्सरी की। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है कि फ्लोरीन जो है क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कौन बनाता है, फॉन कॉल बनाता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और क्लोरीन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या कर देता है, बना देता है। ओके, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो है एक इंटरनल जो है फोर्स डेवलप्ड होता है, जिस कारण से उसको बॉयल होने में उसकी एनर्जी तोड़नी पड़ेगी और इस कारण से यहाँ पे इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है।
क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यस यस किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। ओके, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, RF एंड RCl लाइटर देन वेट, इसका जो वेट होता है ना ये बहुत हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि ये पानी के अगर RF को यानी कि CH3F को अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, यानी कि इसका जो है ना वेट काफी कम होता है। लेकिन RBR और RI का जो वेट होता है वो क्या होता है, हैवियर होता है, जिस कारण से वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डीप कर जाएगा। ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। अब आपको पता है कि यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। अब यहाँ पे होता है क्या ना कि आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम। तो यही कारण होता है कि यहाँ पे RI की डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है, और RI की जो है ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का जो है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम काफी बड़ा होता है कंपेरिजन टू फ्लोरीन, जिस कारण से यहाँ पे डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना बड़ा होता है उतना कम डेंसिटी होता है, जितना छोटे में पैक करके रखोगे तो उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। ओके ओके, अब यहाँ पे यस सर। अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी भी, ठीक है। डी पॉइंट, RX आर द पोलर कोवेलेंट। आप लोगों को पोलर पता है क्या होता है? अच्छा, अभी मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, डायपोल मोमेंट ना बता के मैं सिंपल बताऊं, जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। आप ऐसे याद रखना, पोलर जो होता है पानी होता है, पोलर क्या होता है, पानी होता है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.5, और इसका होता है 2.1 या 2.2। तो इनके बीच में जो है डिफरेंस आ रहा है, और इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कितना आ रहा है, सपोज कीजिए 1.3 आ रहा है। इसी डिफरेंस अगर जिसके अंदर होगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पोलर कह देते हैं। आपके 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना, वो डायपोल मोमेंट से परफेक्ट बताते हैं, इसमें बहुत सारे गलतियां आ जाती है, उतना हमें जो है अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही उसमें क्या होता है कि आपस में, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाता है, यहाँ पे CH4, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इसको इधर साइड खींचेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाला भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके अंदर नेट मोमेंट जो होता है 0 हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नन पोलर। और नन पोलर को याद रखने के लिए आप क्या कहोगे, नन पोलर जो होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है, जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देते हैं, नन पोलर कह देते हैं। बोलिए, क्या किसी बात क्लियर है? यस सर जनरली Yes, sir. पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर में डिसॉल्व करता है। याद रखिएगा कि जो पोलर होता है वो पोलर को डिसॉल्व करता है, अगर जो पोलर नहीं होगा तो उसको पोलर को डिसॉल्व नहीं करेगा। पोलर जो है पोलर को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है RX आर द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे देखो, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जिस कारण से पोलर कंपाउंड होगा, बट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्युबल हो पाता क्योंकि वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्मेशन नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, और उसके साथ क्या क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो आपका जो है ये दो कंडीशन दिखे तो आप जो है वहां पे क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो। अब यहाँ पे देखने में पता लग रहा है कि RX क्या है, कि पोलर कोवेलेंट है, और जो वाटर है उसके अंदर जो है क्या होता है, ये जो है डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जनरली आपको मैंने बताया कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए डिसॉल्व नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, लेकिन बस ये वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। आपको इस बात को याद रखना है कि आपको पूछा जाएगा कि जो RX है वो क्या पानी में डिसॉल्व होता है, तो आप कहिएगा नहीं, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बोलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस सर Yes, sir. इसके बाद ई पॉइंट पे बात करते हैं, RX। RX यानी कि क्या है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अगर
उसको बर्न करोगे किसके साथ में, कॉपर के साथ में, तो ग्रीन फ्लेम देता है। आपको इसी टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेलिस्टिन कहते हैं। एक्सेप्ट आपको याद रखना है कि फ्लोरीन जो है वो नहीं देता है, बाकी सभी के सभी जो है कौन सा फ्लेम देता है, ग्रीन फ्लेम देता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो पटाखे या फुलझड़ियां होते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो है यहाँ पे मीथेन जो है क्लोराइड डाल दो, मीथेन ब्रोमाइड डाल दो, जिससे उसका कलर कैसा होता है, यानी कि जो है ग्रीन कलर होता है। आप लोगों ने फुलझड़ी जलाया होगा तो उसमें देखिएगा अलग अलग कलर का दिखाई देता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, यही कंपाउंड को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। खैर उसमें आजकल नए नए डिजाइन के आ रहे हैं, पहले वाले जो होते थे मेटल के होते थे, तो मेटल भी अलग अलग जब जलता है तो अलग अलग कलर जो है शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 बार पूछा गया। जनरली डायपोल मोमेंट जो ऑर्डर है ना, बच्चे क्या करते हैं कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा कर देते हैं, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। बट यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन जो है ना आगे आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन जंप मार के जो है यहाँ पे आगे आ जाता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, कई जगह पे इसको आप ऐसे याद रख सकते हो एक्सेप्शन। इसको थोड़ा सा लॉजिक बताने का प्रयास करता हूँ। कहा जाता है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन ना, वो काफी जो है बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है जिस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका जो है उस रीजन में जो है ज्यादा होने लगता है। और अगर जो उस रीजन में, क्योंकि अब मान लो सपोज करो कि मैंने कहा कि फ्लोरीन जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में काम करता है। मैंने कहा कि जो एक क्लोरीन वो क्या करता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर भी काम करता है, न्यूक्लियस के लिए भी करता है, जिस कारण से ओवरऑल जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो ये हो जाता है। आप इसको जो है वीवीआई जरूर कर लेना, ये काफी बार जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ वीवीआई। ओके, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा, जब बेंजीन के साथ होगा और यहाँ पे क्लोरीन के साथ है, तो यानी कि इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसके अंदर खींचातानी जो है काफी कम हो जाता है। ओके, बोले क्या समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अगर से किन्हीं को डाउट हो पूछ लीजिए, तानिया, नेहा, भुवनेश्वरी, तानवी, हर्षित, अंतरिक्ष, अनुपमा, आरुषि, दक्षु, ईसा, काजल, रिजू गोयल, रिया, बोलिए क्या समझ में आया वंश? ओके, यस सर। ठीक है। आपको ना बस ये पॉइंट को ध्यान रखना है, और से ज्यादा आपको धीरे धीरे जो है आप खुद ही याद होते चले जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, खैर अभी हम लोगों ने उतना पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देता हूँ। बुर्ज आप लोगों को याद कराने का प्रयास करता हूँ। ये क्वेश्चन जब पूछा गया, आप लोगों ने देखा है बुर्ज खलीफा? यस सर। बुर्ज खलीफा जो यस सर। बना है रेगिस्तान में, दुबई में। हाँ मतलब रेगिस्तान है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी आप क्या कर सकते हो, हलाइड हलाइड ले लो। यहाँ पे जो हमने इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि ड्राई ईथर, क्योंकि दुबई कैसा होता है, बिल्कुल एकदम ड्राई होता है, ठीक है। और इसको सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। देखो बुर्ज खलीफा कैसे बनाए, प्लेट बाय प्लेट बनाए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि ये जो है ना आर आर जुड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे बुर्ज फिटिंग पूछा है, ये तो बुर्ज हो गया। अब जो है फिटिंग में क्या होता है कि बेंजीन रिंग जब जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बुर्ज फिटिंग कह देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बुर्ज फिटिंग। तो देखो कहाँ पे बेंजीन से 2 बेंजीन बन रहा है, बी, यानी कि कैसा हो जाएगा, जो है फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो गया, यानी कि इसका हो गया। अच्छा, बुर्ज फिटिंग क्या होता है कि इस बुर्ज को आपको याद रखना है, और ये फिटिंग को दोनों को मिला के बनाते हैं, यानी कि एक अल्काइल हैलाइड ले लो और एक बेंजाइल हैलाइड ले लो, तो इस प्रकार से जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिए कहाँ पे है, आपको जो है दोनों ग्रुप दिख रहा हो, यानी कि जो है यहाँ पे देखिए एक CH3Cl है और एक क्या है ये है, तो यानी कि कैसा हो जाएगा, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन है। ओके, उसके बाद फ्रिंकल स्टाइलिन जो होता है। अच्छा चलो, आपको अगर इतना सा भी पता लग जाए तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ए का क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, कहाँ है, यानी कि बी एंड सी में। ओके, बी का क्या होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास जो है यानी कि क्या आ गया, फिंकलस्टीन एंड जो है हमारे पास क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो सैंड में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को मिक्स करते हैं, ठीक है।
तो ये कैसा हो जाता है, सेंड में रिएक्शन। आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आपको जो है अब हमें जो है आदत लगानी पड़ेगी। और यानी कि जो फ्रिंकल में जो है क्या करते हैं, यानी कि जो फ्रेश स्टाइल बनाता है वो कौन बनाता है, नाई बनाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2H5 आयोडाइड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का 4, सी का डी, सॉरी सी का 4, यानी कि जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस आपको इतना से याद रखना, वुर्ज जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, कि दुबई में होता है, क्योंकि वुर्ज का काम क्या है, देखो जो है लेयर बाय लेयर बनाया है। तो वो क्या करता है कि जितने भी है ना सबको डबल करता है। लेकिन याद रखना ये सिर्फ इवन वाले को करता है। जैसे मान लो कि जो है उसी सिमिलर टाइप के होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक अलग होगा दूसरा अलग होगा, तो उसके लिए अलग रिएक्शन जो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये याद हो गया। फिटिक है, बुर्ज फिटिक आप याद रखिएगा कि जो बुर्ज बनाया है फिटिंग करके बनाया है, यानी कि एक को ऊपर दूसरा जो है हम लोग क्या करते चले गए, फिट करते चले गए। तो इस प्रकार से जो बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुर्ज फिटिंग कह देते हैं। तो यानी कि बुर्ज हो गया, फिटिंग हो गया, और जो बुर्ज फिटिंग तीनों से मिलकर बनाए, इस तरह से 3 आप लोगों को रिएक्शन याद रख लेना। और सैंडमेयर जो है यानी कि क्या होता है कि सैंड में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को मिला देते हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक व्रैक को हम लोग मेल्ट करते हैं, तो बस याद रखने के लिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कि सैंड में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को मिला देते हैं, यानी कि CuCl2 को मिला देते हैं। जिस प्रकार से आपका जो है क्या हो जाता है, ये रिएक्शन जो है बन जाता है। ओके ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में आपसे पूछा जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अगर मैं कार्बोकेटायन में कहूं सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, 3 डिग्री, फिर कौन होगा 2 डिग्री, एंड फिर कौन होगा 1 डिग्री। फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यही कहता है अल्काइल फ्री रेडिकल। आप कहोगे सर रेडिकल क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड का होमोलेटिक क्लीविजन होता है। होमोलेटिक का मतलब होता है बराबर बराबर। ऐसे समझो फ्री रेडिकल ना दो भाइयों के बीच में बराबर हिस्से करना है। फ्री रेडिकल क्या कहता है कि भाई आप क्या करो कि दोनों को दो भाई है, दो समान चीज होते हैं, तो उसको बराबर बराबर में करते हैं। तो कहता है कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि इस प्रकार से जो बन जाता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्री रेडिकल कह देते हैं। ठीक है, और कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्बन पे जो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ला दे। तो जो 3 डिग्री वाला होता है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, और जो सबसे लास्ट में क्या होता है, CH3 हो जाता है। बोलिए क्या इतनी सी बात याद रहेगा। ओके यस अगर सर। आपसे पूछा Yes, sir. जाए कि जब आपके पास कार्बन है, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव, एनायन का मतलब क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव वाले में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि CH3 माइनस हो जाएगा, CH2 माइनस CH3 हो जाएगा, CH माइनस CH3 का ऑल ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि जब निगेटिव होगा तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बो अनायन में तीनों बातें याद रख लोगे। सबसे यस ज्यादा जो सर। Yes, स्टेबल sir. होता है वो कौन होता है, 1 डिग्री। ये कार्बन आयन में आपको मैंने बताया कि स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कार्बन जुड़ना आसान रहेगा, तो आप कहिएगा 3 डिग्री पे, क्योंकि 1 डिग्री पे क्या होगा, स्टेबिलिटी उतनी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जब भी हम लोग ग्रुप लगाएंगे तो कहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे, 3 डिग्री में। कार्बोकेटायन में अगर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करनी पड़े तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाऊंगा या रिएक्शन कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। आपको 3 बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, कि आपकी जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री में ज्यादा होती है, 2 डिग्री में ज्यादा होती है, तो फिर सबसे कम होती है 1 डिग्री में। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब क्लोरीन या कोई भी हेलोजन ग्रुप को जोड़ोगे तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको दोगे, 3 डिग्री को, फिर किसको दोगे 2 डिग्री को, फिर किसको दोगे 1 डिग्री को। लेकिन जब आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो आप कहाँ पे जोड़ना चाहोगे, 1 डिग्री पे, फिर कहाँ जोड़ना चाहोगे 2 डिग्री पे, फिर कहाँ जोड़ना चाहोगे 3 डिग्री पे। बोलिए क्या इतनी सी बात क्लियर है। यस सर। आपको इतना से याद रह जाएगा। चलिए अब देखो, आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे ऑर्थो होता है, कहाँ पे मेटा होता है, फिर से सुन लीजिए। एक बार और मैं जो है बता देता हूँ। आपको मैंने कहा था कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके बगल वाले से जो है ऑर्थो शुरू हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम प्रकाश या ओ मेरे पापा से याद रख सकते हो। ठीक है,
आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहां फंक्शनल ग्रुप शुरू हो रहा है उसके बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेटा क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑर्थो, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेटा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं मेटाटोलिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको टोलिन कहते हैं। या इस पे 3 जो है हमारे पास क्या है 3 टोलविन इसको कहेंगे, यानी कि 3 मिथाइल जो है टोलविन कह देंगे। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो लिख सकते हो। और ये पारा पोजीशन ऑर्थो मेटा पारा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे पारा टोलविन कह देंगे या 4 टोलविन कह देंगे। तो यानी कि आप लोगों को इसको जो है डिपेंड करता है कि ऑर्थो मेटा पारा टोलविन में से कौन सा पोजीशन पे है। तो उस प्रकार से यहाँ पे देखिए ऑर्थो है, यहाँ मेटा है और यहाँ पे क्या है पारा है। तो आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग पे आप क्या कर दो कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा देते हो, जनरली बेंजीन पे नहीं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, हम लोग जब क्या करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड पे वो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो क्या होता है बेंजीन होता है। आप अगर जब क्या करो कि कोई भी हैलाइड ग्रुप को जोड़ देते हो उसको हम लोग कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, चाहे आप यहाँ पे जोड़ो चाहे यहाँ पे जोड़ो, तो इस टाइप से हम लोग क्या कहते हैं इसको साइड चेन। इसका नाम क्या हो जाएगा फिनाइल क्लोरोमिथेन या बेंजन क्लोराइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं फिनाइल क्लोरोमिथेन या जो है बेंजल क्लोराइड कहते हैं। इसका कॉमन नाम क्या है बेंजल क्लोराइड है। इसका क्या है बेंजल जो है हमारे पास क्या है डाई क्लोराइड है, और इसका हम लोग क्या कहेंगे बेंजल जो है ट्राई क्लोराइड कह देंगे। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे अब अराइल हैलाइड ग्रुप आप लोगों को पता है कि मैंने कहा था कि बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे आपका क्या हो जो जुड़ा हुआ हो हेलोजन ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं अराइल कह देते हैं। ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी एल्केन क्या है, आपको मैंने बताया था कि जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हो उसके पास कितने कार्बन जुड़े हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। अगर ये 1 जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 जुड़ा है तो यानी कि कितना हो जाएगा 3 डिग्री। यानी कि इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इससे कितने कार्बन जुड़े 1 2 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा 2 आयोडो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन या जो है टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी हम लोग इसको कहते हैं। ये इसका जो है कॉमन नाम है। या 2 क्लोरोप्रोपेन जो है इसका क्या है आईपीएक नाम है। थोड़ा सा हम लोग जो है ना आईपीएक नाम की भी बात कर लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट है। आप ध्यान दीजिए हमें ये सारे रिएक्शन जो है इस पूरे यूनिट में पढ़ना है, एक एक करके सारे रिएक्शन आएंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी से कैसे जो हम लोग जो है क्या करेंगे किसी भी हैलोजन ग्रुप को बनाना। बेसिकली हम लोगों को ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उतनी नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि आपको सपोज करो कि मान लो कि आपको बनाने कहा जाए CH3 जो है आपको कह दिया जाए क्लोरीन बनाने। अब आप क्या करोगे तो कौन सा रिएजेंट का यूज करोगे कैसे यूज करोगे, यही बेसिकली हमें जो पूरे यूनिट में पढ़ना है। और कहाँ पे क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि ये सारे हमें जो है रिएक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे यही वाला पढ़ेंगे, RX वाला जो पढ़ेंगे जो है सबसे आसान भी होता है, उसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम लोग पढ़ेंगे। ओके। In the common system, halogen are named alkyl halide. It is derived by the naming of alkyl group followed by the halide. यानी कि वैसे अल्काइल से जो है डिराइव हुआ तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अल्काइल हैलाइड। इसका जो नाम लिखते हैं इसका आईपीएक का पूरा नाम क्या होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये जो है हमारा जो है कहाँ पे जो है विदेश में जो इसका ऑफिस है। ठीक है नाम मैं भूल रहा हूँ। ओके। अब क्या रूल है, सबसे पहले देखो मैं रूल जो है ना अपने तरीके से समझाता हूं। आप ध्यान दीजिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढिए। ठीक है आप क्या करोगे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढोगे, फिर देखोगे कि अगर सब चेन को लोएस्ट पोजीशन देना, इसको हम लोग क्या देंगे लोएस्ट पोजीशन देना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सब चीज जो है पूरा बता सकूं, क्योंकि काफी ज्यादा अगर जब कहोगे तो मॉर्निंग में मैं 1-2 क्लास लेके आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बता दूंगा तीनों बैच का। ठीक है अगर जो आप लोगों को ना समझ में आता हो ना जो है नाम लिखने, तो आप मुझे बता देना, मैं कल या परसों जो है आप लोगों का जो है फ्राइडे या सैटरडे को जो है क्लास दे सकता हूँ। ठीक है आप बता देना एक बार जैसा भी आपको इच्छा हो। ठीक है ओके। तो इस प्रकार से सबसे पहले लॉन्गेस्ट देखना, फिर सब चेन को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, इस प्रकार से जो है अरेंज करना चाहिए। फिर जो है ना प्रियोरिटी ऑर्डर देना, सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होता है फंक्शनल ग्रुप का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का,
फिर जो है आप क्या लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट क्या जो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर सेकंड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। सबसे कम जो प्रियोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। ये आपका प्रियोरिटी ऑर्डर है। अब खैर ऐसे तो याद आपको रहेगा नहीं, तो मैं इसके लिए याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा। ये सारे के सारे ग्रुप आपको याद रखना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कार सेंट्रो, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का ठीक है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का टेम्पो। ओके, हम इसी पे जो है देखो, सी ए से क्या हो गया, कार्बोनिलिक एसिड, ठीक है। कार सेंट्रो, सेंट्रो का एस ले लीजिए और ए एन ले लीजिए। ट्रो से हम लोग क्या लिख लेंगे, स्टर लिख लेंगे। इन तीनों को हमने क्या नाम कह दिया, सेंट्रो कह दिया, ठीक है, कार सेंट्रो। फिर ऐसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑयल हलाइड कह देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो गया होगा कि कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का, एक वर्ड छूट गया, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, मैं ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे आप लोग। Yes, sir. एम्बेसडर आप लोग जानते हो, पुरानी वाली जो पिक्चरों में यूज करते थे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेसडर, ठीक है। सियाका का यानी कि सी से साइनाइड और आई से जो है यहाँ पे ये हो जाएगा सियाका, ठीक है। और फिर जो है टेम्पो से क्या हो जाएगा, टी से थायोल या जो है थायोल जिसको कहते हैं, और ए एम से क्या हो जाएगा, और पो से क्या हो जाएगा, इपॉक्सी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं मान लो आपको दिख जाए कार्बोऑक्सिलिक एसिड और कहीं अल्कोहल दिख जाए, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, अल्कोहल को नहीं प्रायोरिटी देना, कार्बोऑक्सिलिक को देना। अब जो नंबरिंग करोगे कहां से करोगे, आप जो है कार्बोऑक्सिलिक को 1 से करोगे और अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, बाद में जो है इसको प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। ये इसका आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सफिक्स भी लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग क्या जब यूज करते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट रो होता है तो उसके रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं सबको अलग अलग करके बताऊं। अगर मैं सबको अलग अलग बताऊंगा तो कम से कम 7-8 लेक्चर चाहिए पूरे इसको जो है समझाने के लिए, अलग अलग सबका जो है प्रैक्टिस कराने के लिए, तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। और आपको पता है कि हमारे पास समय का ही कमी है, ठीक है। ओके, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको काम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, ये सारी है। कुछ कॉमन नेम है आपको याद रखना है, जैसे CH3I को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल आयोडाइड कहते हैं, और उसको हम लोग आयोडोमिथेन कहते हैं। CH3CH2 को हम Br कहते हैं, इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं, ब्रोमोइथेन कहते हैं। CH3CH2 को हम लोग क्या कहते हैं, 1-फ्लोरोप्रोपेन कहते हैं या N-प्रोपाइल फ्लोराइड कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड कहते हैं या 2-फ्लोरोप्रोपेन कहते हैं। नंबरिंग में देखिए कैसे लिखेंगे। अब आपको पता है कि इसको लोएस्ट ग्रुप मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, तो आप चाहो तो इधर से चलो तो यहाँ से इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 2 पे फ्लोरीन है तो यानी कि 2 फ्लोरो, और यानी कि 3 कार्बन है। आपको याद होना चाहिए 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ It. 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप प्रोप लिखते हैं। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, X. लिखते हैं। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हैप्ट लिखते हैं। और 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नैनो नॉन लिखते हैं। 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं। और 11 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, अनडेक लिखते हैं। और 12 कार्बन के लिए कितना लिखते हैं, डूडेक लिखते हैं। और 13 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ट्राइडेक लिखते हैं, ठीक है। और 14 कार्बन के लिए कितना लिखते हैं, टेट्राडेक लिखते हैं।
15 कार्बन के लिए कितना लिखते हैं, पेंटाडेक लिखते हैं। 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक लिखते हैं। 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक लिखते हैं। और 18 के लिए ऑक्टाडेक। 19 के लिए क्या लिखते हैं, जो है नॉन डेक लिख देते हैं। और 20 कार्बन के लिए आपको याद रखना है ई पॉस कहते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रख लेना। आपको अप टू 20 तक जो है आपको ये पता होना चाहिए। जनरली आपका जो काम जो है इतना 10 तक में ही काम चल जाता है, लेकिन फिर भी जो है मैंने आपको 20 तक बता दिया। आपको 20 का याद रख लेना, ई कॉस होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसके अनुसार से नाम लेते हैं जितना पेरेंट काम। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सबसे नजदीक मिले। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्लोरो और कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इन सारे के जो है कॉमन नाम देख लीजिएगा। एक नाम दिखा देते हैं, किसका नाम क्या लिखेंगे। थोड़ा सा घुमा के लिखा है, तो नंबरिंग बताइए किधर से होगा। डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होगी। अगर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रियोरिटी, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, आपको जो मैंने अभी टेबल बताया था वो उस फंक्शनल ग्रुप में से तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 कार्बन है तो पेंट होना चाहिए। तो अच्छा, सब में पेंट है। अब देखो जो ब्रोमीन है वो कितने पे होना चाहिए, 4 पे, तो 4 पे कहाँ पे, एक ही में है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 ब्रोमेट 0.4 इन हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा है कि अगर द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड CH3CH, आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C Br एंड CH3 और CH3। मुझे बताइए कि ये कौन सा है, एलाइल। अलाइल है। अलाइन। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाइल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग जो सिंपली बता सकते थे, यानी कि अलाइलिक में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे होता है। अच्छा, इसमें बताओ डिग्री इसकी कितनी है, इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो यानी कि जो कितना हो जाएगा, 3। टर्सरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।